राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरपीएससी द्वारा यह भर्ती करवाई गई और 180 पदों के लिए करवाई गई। 3000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें से पास हुए मात्र 4 अभ्यर्थी। 40% वाला नियम था और अब यह जो पूरा विवाद है वो कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में मामला चल रहा है और सुनवाई भी लगातार चल रही है। इसी बीच कोर्ट ने आयोग को जवाब देने के लिए लेटर लिखा था, लेकिन आरपीएससी की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा जवाब देने के लिए। उसके बाद कोर्ट ने आरपीएससी के सचिव को ही तलब कर दिया है। अभ्यर्थियों के जो वकील हैं तनवीर अहमद, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है और नियम के खिलाफ आरपीएससी ने काम किया है, गलत तरीके से काम किया है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 40% अंक थे, उसके बावजूद भी उनको फेल कर दिया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है और जब कोर्ट में आरपीएससी को जवाब देने के लिए बुलाया था तो कोई नहीं आया। इस पर सुनवाई के दौरान आरपीएससी सचिव को सभी दस्तावेजों सहित वीसी से जुड़ने का निर्देश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं सृष्टि सिंगल और अन्य की याचिकाओं पर दिया था। अदालत ने कहा कि मामले में नोटिस जारी करने के बाद उसकी तामील हो चुकी है, लेकिन आरपीएससी की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। केस आईओसी भी नहीं आए हैं। ऐसे में आयोग के सचिव ही स्पष्टीकरण दे, यानी कि आयोग के सचिव से सीधे तौर पर जवाब मांगा है। अब अधिवक्ता जो है अभ्यर्थियों की तरफ से तनवीर अहमद, उनका कहना है कि आरपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी के 180 पदों पर भर्ती निकाली थी। मुख्य परीक्षा में करीब 3000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन केवल 4 ही सफल घोषित किए, जबकि परिणाम के अनुसार अन्य अभ्यर्थी न्यूनतम अनिवार्य यानी कि 40% अंक भी नहीं ला सके। लेकिन भर्ती परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में 40% से ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इस भर्ती में उन अभ्यर्थियों को असफल किया गया है। ऐसे में इस परीक्षा का परिणाम मनमाना, अव्यवहारिक और संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। यह भी संभावना जताई गई है कि परीक्षा के मूल्यांकन में त्रुटिपूर्ण मॉडल उत्तर और अत्यधिक कठोर आंकन कर मशीनी अंदाज में कॉपियां जांची गई हैं। इसलिए परीक्षा परिणाम रद्द कर नए सिरे से जो कॉपियां हैं उनकी जांच कर जानी चाहिए और संशोधित परिणाम जो है वो जारी किया जाना चाहिए। तो अब दोबारा से कॉपियों को जांचने की मांग उठ रही है और संशोधित परिणाम जारी करने की मांग उठ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब ये जो 40% वाला नियम लागू हुआ है उसके बाद कई सारी भर्तियां हैं जिसमें इसी तरीके से डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कई सारी भर्तियों में अभ्यर्थी ज्यादातर फेल हो रहे हैं। जो पद निकाले गए हैं उतने पद ही नहीं भरे जा रहे, 10-20% पद भरे जा रहे हैं, बाकी सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। ऐसे में ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस भर्ती में भी अब अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है। क्या इन अभ्यर्थियों को उस भर्ती में नियुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो कोर्ट ने सचिव को जवाब देने के लिए तलब कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।